हेलो दोस्तों, तो टूरिज्म बिजनेस मास्टर क्लास के इस सीरीज में आपका स्वागत है। ये सीरीज स्पेसिफिकली होने वाली है टूर्स एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स के लिए, टैक्सी कैब ऑपरेटर्स के लिए और होटल्स के लिए। एक बोनस में एपिसोड इसमें बनाने वाला हूँ जो रहेगा आप जैसे कस्टमर के लिए भी, जो लोएस्ट कॉस्ट के ऊपर अच्छे क्वालिटी का ट्रैवल एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। तो चलिए चालू करते हैं। मैं हूँ महेश, ट्रैकबुक इंडिया से, और 30 साल रिसर्च और डेवलपमेंट में काम करने के बाद मैंने रिजाइन किया सो दैट मैं मेरा सुंदर देश घूम सकूं। महाराष्ट्र में कई रिजॉर्ट्स को मैं कंसल्टेंट करके काम करता हूं। उनके बिजनेस बढ़ाने में मैं उनकी सहायता करता हूं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, मार्केटिंग के लिए। पूरी लाइफ साइकिल जो प्रोडक्ट की है वो मैंने 30 साल में कई सारे लाइफ साइकिल्स पूरी की है। तो मुझे पता है कि कैसे काम कर सकते हैं, कैसे प्रॉफिट्स बढ़ा सकते हैं, कैसे आपका टर्नओवर बढ़ा सकते हैं। ध्यान में रखिए, रेवेन्यू बढ़ेगा और कॉस्ट अगर कम हो जाएगी तो आपका प्रॉफिट्स बढ़ने वाला है, और अगर प्रॉफिट्स है तो ही बिजनेस है। ध्यान में रखिए, विदाउट प्रॉफिट कोई भी बिजनेस नहीं होता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए ये हम लोग ये मास्टर क्लास सीरीज में देखने वाले हैं। तो पहला एपिसोड जो होने वाला है वो टूर्स एंड ट्रैवल ऑपरेटर के लिए होने वाला है। आपका रेवेन्यू कैसे बढ़ाए, आपके कॉस्ट कैसे कम किए जाए। तो चलिए चालू करते हैं। ध्यान में रखिए, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको अगर आपके बिजनेस में ज्यादा इंटरेस्ट है, ज्यादा बढ़ाना चाहते हो, तो ये वीडियो ध्यान से देखिए। कुछ भी डाउट अगर आपको आ जाए, आप वीडियो के कमेंट्स में मुझे आपके होटल का नाम, फोन नंबर और ईमेल आईडी बता दीजिए। मैं आपको जरूर कांटेक्ट करूंगा और कोशिश करूंगा कि कुछ पर्सनल आपके डाउट्स है तो वो क्लियर करने के लिए। तो पहले समझ लेते हैं कि टूरिज्म का एक लाइफ साइकिल होता है। एक टूरिस्ट होता है जो मन में उसके सोचता है कि अभी हॉलीडेज आ रहे हैं, दिसंबर हॉलीडेज है या मई में जो बच्चों को छुट्टियां रहती है, तो मैं छुट्टियां बिताने के लिए कहीं तो जाना चाहता हूं। तो नॉर्मली साल में 1 या 2 बार इंडियन टूरिस्ट ट्रैवल करते हैं 8 या 10 दिन का, और बाकी के छोटे छोटे ट्रैवल करते हैं हर 2 या 3 महीने के बाद में 1-2 दिन का हॉलीडे वो जरूर करते हैं वीकेंड्स में। तो ध्यान में रखिए, सबसे पहली बात कोई भी टूरिज्म बिजनेस में है कस्टमर रिपीट और रिटेंशन। अगर रिपीट कस्टमर है और अगर जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उसको आप रिटेन करते हैं, तो आपका बिजनेस का जो प्रॉफिट्स है 5% रिटेंशन अगर आपने बढ़ाया तो आपके प्रॉफिट्स 25% टू 95% तक बढ़ सकते हैं। ध्यान में रखिए, ये जो आर्टिकल है इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, इंटरेस्ट है तो आप पढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर को रिटेन करना। कैसे करेंगे ये अलग हम लोग सोचेंगे, ठीक है, ये मैं बताऊंगा। अब ये लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है, एक टूरिस्ट है जो सोचता है, देखिए यहाँ लाइफ साइकिल स्टार्ट हो गई है उसकी। तो टूरिस्ट ने सोचना चालू कर दिया कि मुझे छुट्टियां हैं, मैं फैमिली के साथ कहीं तो जाना चाहता हूँ। या सीनियर सिटीजन है, वो भी बोलते हैं कि हम लोग कहीं तो ट्रिप के लिए जाना चाहते हैं, ठीक है, टाइप ऑफ ट्रैवलर्स। और ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो सर्च करेगा, जब उसके दिमाग में आएगा कि चलो मैं हिमाचल प्रदेश चलता हूँ, तो वो क्या करेगा, ऑफलाइन और ऑनलाइन सर्च करेगा। बहुत से सीनियर सिटीजन ऑफलाइन सर्च पे ही बिलीव करते हैं, बिकॉज उनको इतना टेक्नोलॉजी वाइज ऑनलाइन सर्च करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो या यंग सिटीजन भी रहेंगे तो भी वो ऑफलाइन सर्च भी करते हैं। जैसे कि मैं मेरे फ्रेंड्स को पूछूंगा कि भाई तू कहाँ जाके आया, अभी हिमाचल जाके आया था, तो तू कौन से ट्रैवल कंपनी से गया था, कितना खर्चा आया, क्या लेके जाना चाहिए, इस तरीके से ऑफलाइन इंक्वायरी जनरेट होना चालू हो जाता है। दूसरा है ऑनलाइन सर्च, तो वो डेस्टिनेशन कौन सा जाना चाहिए वो सर्च करता है, उसके क्या बजट में हो सकते हैं, होटल्स कौन से अच्छे हैं, ट्रैवल ऑपरेटर कौन से अच्छे हैं, ये सब वो ऑनलाइन और ऑफलाइन सर्च करना चालू कर देता है। तो पहली बात है, आप एज अ टूर ऑपरेटर आपकी विजिबिलिटी यहाँ आनी चाहिए। बोले तो क्या कि ऑफलाइन सर्च कर रहा है, किसी दोस्त को पूछ रहा है, तो आपकी कंपनी का नाम वहां आना चाहिए कि भाई मैं ये कंपनी से गया था, ABC कंपनी से मैं गया था और उनका हिमाचल का ट्रैवल एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। तो विजिबिलिटी ऑफलाइन होनी चाहिए जैसे वर्ड ऑफ माउथ से, ऑनलाइन होनी चाहिए जैसे सोशल मीडिया से। गूगल सर्च कर रहा है, फेसबुक के ऊपर जा रहा है, यूट्यूब के ऊपर जा रहा है, इंस्टाग्राम के ऊपर जा रहा है, तो वहां आप हिमाचल अगर बोला तो आपके कंपनी का नाम सपोज आना चाहिए। हिमाचल में जस्ट एक रिप्रेजेंटेटिव एक्सपीरियंस करके ले रहा हूँ, एग्जाम्पल करके ले रहा हूँ, कोई भी रीजन हो सकता है इंडिया का, काफी सारे रीजन से, ठीक है। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन में आपके बिजनेस की विजिबिलिटी है क्या, अगर नहीं है तो आपको हर चीज के ऊपर काम करना बहुत ही जरूरी है। जब उसको विजिबल हो जाएगा आपकी कंपनी, तब वो आपको कांटेक्ट करेगा वो तो क्या करेगा, वो इंक्वायरी जनरेट करेगा आपके बिजनेस के लिए। एक बार उसने इंक्वायरी जनरेट कर दी और आपको एक ईमेल या टेलीफोन आया, तो आपके टीम का काम चालू हो जाता है। आपको छोड़ना नहीं है चांस, फर्स्ट चांस है वो, अगर आपने छोड़ दिया तो वो कस्टमर दूसरे कंपनी के पास चला जाएगा। तो आपका रिस्पॉन्स टाइम बहुत फास्ट होना चाहिए, रिस्पॉन्स सटल और बहुत ही प्रोफेशनल होना चाहिए। फट कर से कस्टमर का क्या रिक्वायरमेंट है वो समझ के आपको उसको रिप्लाई करना चाहिए। अब होता क्या है कि सपोज 50 इंक्वायरीज आ जाए और उसमें से हर इंक्वायरी कन्वर्ट
कन्वर्ट नहीं होती है। तो टूर ऑपरेटर्स क्या करते हैं कि फिर इंक्वायरी कैजुअली ले लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। कन्वर्जन हमेशा इंडिया में अगर देखा जाए तो 3%, 2%, 3%, 5% मैक्सिमम कन्वर्जन होता है। तो इसका मतलब है आपने 100 लोगों को अगर कॉन्टैक्ट किया, उनके इंक्वायरीज को आंसर किया, तो आपको 4 या 5 कस्टमर मिलने वाले। और ध्यान में रखिए दैट इज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और ये कम करने के लिए तो आपने को रिपीट कस्टमर लाने हैं। तो चलो आपके पास इंक्वायरी आ गया, आपने बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया और आपने वो कन्वर्ट हो गया और आपके थ्रू अभी वो बंदा ट्रैवल करने के लिए तैयार हो गया, उसने बुकिंग किया, अमाउंट वगैरह भर दिया, आपका एक्सपीरियंस चालू हो गया। तो जो कस्टमर का ऑनबोर्डिंग एक्सपीरियंस है वो बहुत ही स्मूथ होना चाहिए। जैसे वो पेमेंट करता है, जैसे उसके एयर टिकट्स बुक होते हैं, ट्रेन टिकट्स बुक होते हैं और बस टिकट्स बुक होते हैं, तो उनको जो कम्युनिकेशन चाहिए फटाफट होना चाहिए। नहीं तो कस्टमर ही पूछता है भैया मेरा बुकिंग हो गया कि नहीं हो गया, तो आपको हर स्टेज पे उसको कम्युनिकेट करना चाहिए। तो ऑनबोर्डिंग बहुत ही स्मूथ होना चाहिए। अब बुकिंग के बाद में उसका एक्सपीरियंस चालू होता है। हिमाचल जा रहा है सपोज, तो आपको बुकिंग के बाद में इमीडिएटली उसको बोलना कि सर अगर आप पूना या मुंबई से है सपोज, रीजनल फ्लेवर लाना चाहिए, तो आप हिमाचल में आ रहे हैं तो आपको क्या कैरी करना चाहिए, साथ में गर्म कपड़े कैरी करने चाहिए, क्या करना चाहिए, ऑल्टीट्यूड रहेगा तो ऑल्टीट्यूड सिकनेस के लिए क्या कर सकते हैं, ये गाइडेंस आपका चालू होना चाहिए। ऑनबोर्डिंग स्मूथ होना चाहिए। अब कस्टमर का डेट आ जाता है कि जहां वो एक्चुअल फ्लाइट पकड़ने वाला है, एक्चुअल ट्रेन पकड़ने वाला है, तो उसको बहुत पहले, एक वीक पहले रिमाइंडर कि आपका फ्लाइट इतने बजे है, ये आपको बताना चाहिए। ध्यान में रखिए मेरे डॉटर का एक बार फ्लाइट था, हमारा डेट गलती से हमने रीड किया, रात को था वो फ्लाइट और हमने दूसरे दिन का डेट रीड किया और उसका फ्लाइट मिस हो गया था। तो अगर मैंने जिनके थ्रू बुकिंग किया था, एक मुंबई की टूर कंपनी है, उन्होंने अगर मुझे रिमाइंडर कॉल किया होता था कि सर आज रात को आपका बोर्डिंग है, कर रहे हैं ना, इतना ही बहुत छोटा सा कॉल, तो मेरा ऑलमोस्ट 10,000 रुपए का सेविंग हो सकता था और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो सकता था कि भैया अच्छा हो गया इन्होंने रिमाइंड किया, आज मेरा फ्लाइट था, मेरा फ्लाइट मिस हो गया था, ऐसे हो। इसके लिए आपको ऑनबोर्डिंग में कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए, सटल होना चाहिए, उसको इरिटेट भी नहीं होना चाहिए, बट उसको पता चलना है। अब बंदा एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच गया तो उसको पिकअप जब करते हैं तो पहला आपका कैब पहुंचता है। ध्यान में रखिए आपका कोई भी कंपनी का बंदा वहां नहीं रहेगा, कैब वाला रहेगा। तो जो ड्राइवर रहेगा वो आपकी कंपनी का फेस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इंप्रेशन जो रहता है वो ड्राइवर और कैब से आता है। कैब क्लीन है क्या, कैब नई है क्या, कैब इंटीरियर एकदम अच्छे है क्या, कैब फुल्ली ऑपरेशनल है क्या, हर चीज। ड्राइवर बात कैसे कर रहा है, ड्राइवर रिसीव कैसे कर रहा है, ड्राइवर फटाफट लगेज उठा रहा है कि नहीं उठा रहा है, हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्राइवर सर बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, मैडम बोल रहा है नहीं बोल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान में रखिए। तो ड्राइवर का जो वेलकम रहेगा वो आपके कंपनी की तरफ से उसको ऐसा ट्रेनिंग चाहिए कि भैया अच्छा रिसीव हो रहा है, ठीक है। तो हो गया, वो कैब में बैठ गया, अभी वो होटल पहुंच गया। होटल पहुंचने के बाद में इमीडिएटली होटल का स्टाफ भी रेडी चाहिए कि भैया ये कंपनी से लोग आए हैं, तो आपकी कंपनी से फोन जाना चाहिए, कस्टमर लैंड हो चुका है, वो 4 घंटे में आपके होटल में पहुंचने वाला है। तो अगर थोड़ा सा टाइमिंग का है तो आपको उसको खाना या पीना कुछ है तो पूछ लो करके। तो ये कम्युनिकेशन ट्रैवल कंपनी की तरफ से जाना चाहिए। कस्टमर पहुंच गया, उसको पता चला कि यार ट्रैवल कंपनी ने ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया, आज इन्फॉर्म कर दिया है, नॉट लास्ट वीक, ध्यान में रखिए, और वो रूम उसको मिल जाता है। अब होटल के बारे में हम लोग अलग बात करने वाले हैं ही। दूसरे दिन वो अपने इटरनरी पे निकल जाता है, साइट सीइंग के लिए निकल जाता है। इस टाइम भी आपका ड्राइवर है वो आपकी कंपनी का फेस है, ड्राइवर को एज अ गाइड भी काम करना चाहिए, उसके बारे में हम लोग अलग एपिसोड में बात करने वाले हैं। तो ड्राइवर ने बहुत अच्छा बर्ताव किया, सब कुछ अच्छा हो गया, गाड़ी भी अच्छा था, सब पूरे होटल्स अच्छे थे और 8 दिन का टूर करके बंदा अभी वापस जा रहा है। तो ये हो गया टोटल उसका एक्सपीरियंस। अब जब वो वापस जा रहा है तो एक दिमाग में एक पॉजिटिविटी लेके जाना चाहिए, एक 5 स्टार रेटिंग आपके टूर एंड ट्रैवल कंपनी के लिए लेके जाना चाहिए। ये आपको पूरा एफर्ट्स करना है और जब भी वो ये सब लेके जाएगा तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। और देखिए नेक्स्ट ट्रिप वो ऑलमोस्ट 6 महीने में प्लान करने वाला है, जनरली गैप रहती है, तो वो जो गैप है वो गैप भी आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। ये गैप के अंदर भी आपको उसको भूलने नहीं देना है कि आपने जो उसको एक्सपीरियंस दिया था बहुत अच्छा था। तो उस गैप में भी आपको उसको कांटेक्ट करना है, जैसे कि वीकेंड के ऑफर है, 1 दिन का स्टे है, तो भाई हम लोग एक छोटा सा वीकेंड का ट्रिप आपको ऑफर कर सकते हैं, और अगर रिपीट कस्टमर है तो उसको थोड़ा सा डिस्काउंट दे सकते हैं या कुछ सरप्राइज गिफ्ट दे सकते हैं। उनकी एनिवर्सरी है तो बोल सकते हैं सर आप अगर एनिवर्सरी में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको ये स्पेशल गिफ्ट हमारी तरफ से मिलने वाला है। कोई भी छोटा सा गिफ्ट हो बट लोगों को बहुत पसंद आता है। आपको वो कॉन्टैक्ट बनाए रखना है नेक्स्ट ट्रिप तक, उसका जो एक्सपीरियंस है उसको याद दिलाने के हमारे साथ आपने ट्रैवल किया था और आपको बहुत अच्छा लगा था, तो वो रिपीट कस्टमर होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। उसको रिटेन करने की मैक्सिमम कोशिश कीजिए। ध्यान में रखिए अगर आपने रिटेन किया तो आपके प्रॉफिट्स 25 to 95% बढ़ने की संभावना बढ़ती है, क्योंकि कस्टमर ज्यादा फटाफट बुकिंग हो जाता है। आपको किसी को कमीशन नहीं देना पड़ेगा रेफरल के लिए और डायरेक्टली कस्टमर आपके पास आ जाएगा, फास्ट बुकिंग हो जाएगा, आपका टाइम भी बचने वाला है। तो ये जो लाइफ साइकिल है, ये लाइफ साइकिल में धीरे धीरे एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको। अगर अब तक वो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर वीडियो लाइक कीजिए। अब हमने जो एक एक पॉइंट यहाँ हाईलाइट किया था, देखिए रेड में हमने हाईलाइट किया था, इसमें विजिबिलिटी है, एक्विजिशन है, एक्सपीरियंस है और रिटेंशन
कंटिन्यूएशन और रिपीट है, इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा और बात करने वाले हैं। तो विजिबिलिटी, जब भी वो ऑफलाइन सर्च करेगा डेस्टिनेशन, बजट, होटल्स और टूर ऑपरेटर के लिए, तो ऑफलाइन आपकी विजिबिलिटी कैसे हो सकती है? तो वो फ्रेंड्स को पूछेगा, फैमिली को पूछेगा कि आपने लास्ट टाइम हिमाचल में किसी ने ट्रैवल किया था का, वो स्टेटस में रखेगा। तो कोई उसको कांटेक्ट करेगा कि मैं ये ट्रैवल ऑपरेटर के थ्रू गया था और बहुत अच्छा उनका एक्सपीरियंस रहा। इस तरीके से आपको जो रेफरल रहेंगे, अगर आपके साथ उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहा तो ऑटोमेटिकली वो रेकमेंड करेंगे। तो ये आपको बार बार उनको बताना है। सर, कभी भी आपको वापस जरूरत पड़े, कोई दोस्त हो तो जरूर हमको रेकमेंड कीजिए प्लीज। ये एक लाइन भी मोर देन सफिशिएंट रहता है कस्टमर को एनकरेज करने के लिए कि वो रेफरल दे दे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और इंडिया में तो बहुत मायने रखती है, वैल्यू वर्ड की बहुत ज्यादा होती है। अब दूसरी बात है, जब भी मैं अभी टूर को गया था, अभी मैं सिक्किम को गया था लास्ट वीक ही, तो सिक्किम में जब हम लोग गए थे तो हम लोग दूसरे जो महाराष्ट्र से ट्रैवलर आए हैं उनसे हम लोग ऑफलाइन डायरेक्टली टूरिस्ट टू टूरिस्ट बात कर रहे हैं। तो मैंने पूछा, भैया तो आप कौन से टूर कंपनी की तरफ से आए हैं? तो ये उनका आपका क्या पैकेज मिला है, आपको होटल्स कौन से दिए हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ड्राइवर कैसा था, और वही टूर एंड ट्रैवल कंपनी के थ्रू आपने और क्या ट्रिप्स किए हैं। तो ये चर्चा होती रहती है। जब शाम को सब लोग होटल आते हैं तो होटल में सब टूरिस्ट ही रहते हैं, तो जो कम्युनिकेशन होता है ये ऑफलाइन कम्युनिकेशन। तो ये जब होता है उस टाइम, एज एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ दिखाया, ये मेरा ट्रैकबुक इंडिया का टी शर्ट है जो मैं पहनता हूँ, ये वाला। जब बाहर जाता हूँ तो ये टी शर्ट अगर मैंने पहना तो लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं यूट्यूब चैनल ट्रैकबुक इंडिया से हूँ। तो इमीडिएटली उनको ध्यान में आता है कुछ तो ये कंपनी है, कुछ तो चैनल है, कुछ तो है। तो इस तरीके से आपके कंपनी के टी शर्ट्स या कैप्स रहेंगे, कस्टमर को आपने कैप भी दिया तो भी कैप के ऊपर लिखा है ट्रैकबुक इंडिया, तो ध्यान में आएगा अरे ये ट्रैकबुक इंडिया कंपनी की तरफ से आया है शायद। तो देखिए बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां अगर आपने देखी, महाराष्ट्र की भी सबसे बड़ी कंपनियां हैं, वो भी क्या करती है, जब भी आप टूर बुक करते हैं तो एक किट आपको आ जाता है और किट में जनरली मिनिमम कैप रहती है। अगर वो रिपीट कस्टमर है जो आपको उसको कुछ तो वैल्यू एडिशन देना है, तो लास्ट टाइम आपने सर ट्रैवल किया था, हमने आपको कैप दिया था, इस टाइम हम लोग टी शर्ट दे रहे हैं। थर्ड टाइम अगर आपके साथ आ रहा है तो सर आपको एक सैक दे रहे हैं। बहुत जरूरी है क्योंकि सैक लेके बंदा हर जगह घूमता है, हर सीनिक स्पॉट पे घूमता है और वहां आपकी विजिबिलिटी सभी कस्टमर्स को मिल जाती है कि भैया ये टूर्स एंड ट्रैवल्स कंपनी से ये लोग आए हैं। तो विजिबिलिटी आपको ऑफलाइन कैसी बढ़ानी है, इटसेल्फ इज अ सब्जेक्ट, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। उसके ऊपर बात करने के लिए शायद अलग वीडियो बनाना पड़े। ये हो गया ऑफलाइन विजिबिलिटी के बाद। अब ऑनलाइन है, सभी सोशल मीडिया चैनल है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, यहाँ आपका प्रेजेंस होना बहुत ही जरूरी है। आपको कस्टमर के टेस्टिमोनियल्स डालना बहुत ही जरूरी है क्योंकि सपोज अभी जो मैंने सिक्किम का ट्रिप किया, वो सिक्किम की एक गैंगटॉक की कंपनी मैंने बुक की थी। अब मैंने तो ये कंपनी देखी नहीं है, ऑफिस तो मैं गूगल के ऊपर देखूंगा तो वो पता नहीं चलेगा भैया ये ऑफिस है या नहीं है, रियल है या नहीं है। इसके लिए अगर इनका एक यूट्यूब चैनल है, इनकी एक वेबसाइट है और ये यूट्यूब चैनल पे अगर अलग अलग पार्ट ऑफ इंडिया से लोगों के टेस्टिमोनियल है, एक्चुअल वीडियो, तो मैं वो देख के मुझे पता चलेगा कि भैया यस ये कंपनी ने, ये अलग अलग ट्रैवलर्स है, ये बात कर रहे हैं इसके बारे में, तो थोड़ा रिलायबिलिटी ज्यादा है। तो इंटरव्यूज लेना बहुत जरूरी है कस्टमर्स के। आपको प्रॉपर एक क्या बोल सकते हो उसको गारंटी देना बहुत जरूरी है कि हमारे कंपनी एग्जिस्टेंस में है और वो कंपनी आपको बराबर काम करके देगी। इसका रीजन मैं बताता हूँ। मेरे एक दोस्त है शिरीष करके, सरनेम नहीं बता रहा हूँ मैं, वो मेरे पास आए थे एक्चुअली कि सर आप तो इतना ट्रैवल करते हैं, आपको कभी बैड एक्सपीरियंस नहीं आया क्या? तो मुझे समझा नहीं क्या बैड एक्सपीरियंस। तो उन्होंने बोला मेरे 2 टाइम में, एक डोमेस्टिक ट्रिप में और एक ओवरसीज ट्रिप में मेरे 1.5 लाख रुपए अटक गए थे और वो टूर ऑपरेटर फ्रॉड निकला और फिर मुझे पुलिस के पास जाना पड़ा और 1 साल गया वगैरह। उन्होंने स्टोरी बताया। तो ही सेड आप कैसे सिलेक्ट करते हैं? मैं जनरली क्या करता हूँ कि जो टूर कंपनी में शॉर्टलिस्ट करता हूँ, आइदर मैं उनको पूछता हूँ कि भैया पूना से आपके टूर्स एंड ट्रैवल्स कंपनी से किसी ने ट्रैवल किया है क्या? अगर कंपनी ऑथेंटिक है तो बोलती है हाँ सर किया है, 4-5 कस्टमर है। बोलता हूँ आप नंबर दे दीजिए, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, आप चाहिए तो उनको पूछ लीजिए। अगर ट्रैवल कंपनी अच्छी है तो वो पुणे के बंदे को फोन करके तो वो बोल देता है हाँ सर दे दो फोन नंबर, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और फिर मैं फोन करता हूँ, मैं क्रॉस चेक करता हूँ कि 2 या 3 कस्टमर से क्या ये कंपनी रियल है क्या इनका एक्सपीरियंस अच्छा है क्या। इसके लिए आपको एक ऑनलाइन प्रेजेंस बनाना बहुत ही जरूरी है, एक रिलायबिलिटी फैक्टर देना बहुत जरूरी है। शायद आप वहाँ सिक्किम के अपडेट्स भी दे दे कि भैया इस टाइम अगर आप आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, नथुला पास में बहुत बर्फ गिर रही है आज, तो डेली अपडेट्स है, तो लोग उसको कनेक्ट हो जाएंगे। इस तरीके से एक रीजनल फोकस भी आप ला सकते हैं कि जो रीजन में आपकी कंपनी काम कर रही है वहां के अपडेट्स आपको देना है। तो सोशल मीडिया प्रेजेंस बना के रखना है। गूगल सर्च में ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा पैसा गूगल एडसेंस में स्पेंड करना पड़ेगा। और जब भी मैं सपोज सर्च करूंगा कि हिमाचल टूरिज्म या सिक्किम टूर्स बेस्ट टूर ऑपरेटर्स, तब आपका नाम ऊपर आना चाहिए। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा
सा टाइम और पैसा स्पेंड करने की जरूरत है। और सबसे इंपॉर्टेंट है गूगल मैप्स। आपकी कंपनी का जो फिजिकल प्रेजेंस है, ऑफिस है, उसके रेटिंग्स और रिव्यूज आपको बढ़ाना बहुत ही जरूरी है। अगर उसके सपोज 5000 रिव्यूज है और उसके 4.5 स्टार रेटिंग है, तो मुझे ये पता चलता है कि 5000 रिव्यूज कोई मैनेज नहीं कर सकता। इसके लिए हर कस्टमर को थोड़ा सा एनकरेज करना चाहिए कि आप गूगल रिव्यूज डाल दो। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं एक नर्सरी में गया था, जहाँ से मैंने कुछ, हमारा पूरा ग्रुप गया था, हम लोग ट्रिप में थे, और जैसे हमारी गाड़ी रुक गई तो ओनर ने सब पूरा नर्सरी दिखाया और उसने बोला कि सर अगर आप गूगल का रिव्यू अगर दे देते हैं, आपको नर्सरी कैसा लगा? हमने बोला अच्छा लगा। अगर आप रिव्यूज दे देते हैं तो आपको मैं एक छोटा सा पौधा है, बहुत अच्छा प्यारा सा फूल का पौधा था, ये आपको मैं फ्री में दे दूंगा। तो ऑलमोस्ट उसको 20 रिव्यूज मिल गए एक फटके में। इस तरीके से कुछ तो थोड़ा सा इंसेंटिव देके, थोड़ा सा या उसको एनकरेज करके कस्टमर से रिव्यूज चाहिए, सो दैट मैप्स के ऊपर भी आपका प्रेजेंस स्ट्रांग हो जाए। देखिए हर चीज मायने रखती है। आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस, आपका गूगल सर्च में आना, आपको मैप्स में आना, आपको ऑफलाइन रेफरल्स मिलना, हर चीज आपको कस्टमर, नए कस्टमर लोएस्ट कॉस्ट में एक्विजिशन करने के लिए मदद करते हैं, एज वेल एज रिटेंशन करने के लिए भी मदद करते हैं। तो इसके लिए आपकी विजिबिलिटी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। जब भी कस्टमर टूर का सर्च करना लगे, एज एग्जांपल मैंने पहला पॉइंट लिखा है कि वो सीजनल और डेस्टिनेशन सिलेक्ट करता है कि मुझे मई महीने में कौन कौन से डेस्टिनेशन में जाना है। ऑब्वियसली वो शायद राजस्थान नहीं जाएगा, वो राजस्थान जाएगा दिसंबर महीने में। तो जब भी वो सीजनल सर्च करेगा, डेस्टिनेशन सर्च करेगा, तब यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम या गूगल सर्च, कहीं भी आपकी कंपनी का नाम ऊपर आना चाहिए, कोई भी वीडियो में आपका प्रेजेंस आना चाहिए। तो विजिबिलिटी फॉर एवरीथिंग। बजट की सर्च करें, बेस्ट बजट टूर ऑपरेटर आप हाईलाइट होने चाहिए। बेस्ट होटल्स इन सिक्किम, मैं अगर गैंगटॉक बोलता हूं तो आपके टूर ऑपरेटर का और होटल का नाम ऊपर आना चाहिए। इस तरीके से आपको विजिबिलिटी बनाई रखनी है। जितनी विजिबिलिटी आप बढ़ाएंगे उतना आपको चांस है कि कस्टमर ऑटोमेटिकली एक्विजिशन हो जाए। चलो अब विजिबिलिटी हो जाए, अभी एक्विजिशन की बात करते हैं। अब आपको फोन कॉल आ जाता है कस्टमर का, बोलता है, या व्हाट्सएप मैसेज आ जाता है। मैं काफी टाइम व्हाट्सएप करता हूँ लोगों को कि भैया मुझे इस तारीख को आना है और एक 10 दिन का मुझे ट्रिप करना है, तो क्या आप मुझे इटरनरी सजेस्ट कर सकते हैं क्या, और आप मुझे बजट दे सकते हैं। यहाँ से आपका इंटरेक्शन चालू हो जाता है। इंक्वायरी आए ईमेल, टेलीकॉन और व्हाट्सएप पे, तो आपको तुरंत उसको रिप्लाई करना है, ना कि 2 या 3 दिन के बाद करना। काफी टाइम ऐसा हुआ है, मैं होटल्स के लिए ऐसे इंक्वायरी करता हूँ, 2-3 दिन के बाद जिनका रिप्लाई आता है उनको मैं प्रेफर ही नहीं करता। बिकॉज जो बंदा कुछ अलर्ट नहीं है ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए, वो मैं अगर जाऊंगा तो मुझे क्या एंटरटेन करेगा, इसके लिए मैं उनके पास जाता ही नहीं। और मेरा एक्सपीरियंस है कि जो तुरंत रिप्लाई करते हैं, जो तुरंत फास्ट रिप्लाई करते हैं, उनका सर्विस भी वैसे ही रहता। तो एक छोटी सी चीज के ऊपर से लोग आप जज कर देते। तो इसके लिए आपको जब भी इंक्वायरी जनरेट हो जाए तो उसको बहुत ही अच्छी तरह से केयरफुली हैंडल करना है। जैसे मैंने बताया, कन्वर्जन रेट बहुत कम रहेगा, बट आपको हौसला नहीं छोड़ना है। हर इंक्वायरी कन्वर्ट होने वाली है एज्यूम करके आपको एफर्ट लगा, ओके, तो ही आपको सक्सेस मिलने वाला है। ध्यान में रखें, पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो विनिंग कॉल रहता है, पहला कॉल जो होता है विनिंग कॉल है, ओके। तो जब भी कस्टमर पूछे, जैसे कि हर कस्टमर का एक टाइप रहता है, किसी को कल्चरल ट्रैवल पसंद है, तो बात करते करते जैसे उसने बोला कि मुझे कल्चर बहुत पसंद है, तो आप बोल सकते हैं कि सर आज वहाँ एक फेस्टिवल चल रहा है, बहुत अच्छा कल्चरल इवेंट चल रहा है, अगर आपको अटेंड करना है तो आपको 15 तारीख से पहले बुकिंग करना चाहिए। तो हम लोग वो स्लॉट में, थोड़ा सा ज्यादा भीड़ रहता है, आपको हम लोग बुकिंग दे सकते हैं। तो थोड़ा सा उसको कस्टमाइज फील आएगा। वो अगर एडवेंचर पसंद है तो भैया आप बंजी जंपिंग कर सकते हैं। जैसे लाचुंग में मैं सिक्किम में गया था, तो मुझे पता नहीं था, तो वहाँ पैराग्लाइडिंग करते हैं, बट मेरे टूर ऑपरेटर ने मुझे ये बताया नहीं था। मैंने जब वहाँ देखा तो मेरे ध्यान में आया, बट मैंने उसके लिए टाइम स्लॉट रिजर्व नहीं किया था। तो अगर मुझे पहले से पता होता था कि यहाँ पैराग्लाइडिंग चलता है, तो मैं शायद प्लान कर देता था, 1 और दिन की ट्रिप बढ़ा सकता। तो इस तरीके से आपको कस्टमर का जो फील है वो समझ के इमीडिएटली आपको सजेशन करनी चाहिए, सो दैट कस्टमर को लगे कि यस आप उस एरिया में नॉलेजेबल हो, आपका कमांड है उसके एरिया को। इसकी वजह से आपको कस्टमर ज्यादा अच्छा अट्रैक्ट हो जाएगा। फेस्टिवल क्या है, कल्चरल इवेंट क्या है, एडवेंचर क्या है, सब आपको पता चाहिए, और हैपनिंग पता चाहिए। वेदर कैसा है, सिक्किम है तो कस्टमर बहुत केयरफुल रहता है कि भाई मैं मई में आ रहा हूँ तो वेदर अच्छा रहेगा क्या? हाँ अच्छा रहेगा सर, मैंने एक्यू वेदर के ऊपर देखा हुआ है, लास्ट 10 साल का हमारा एक्सपीरियंस कि मई में अच्छा रहा है वेदर, या कुछ भी है। आपका कमांड चाहिए उसको, लोगों के प्रेफरेंस अंडरस्टैंड करो क्या है, उनके लिए कुछ लॉयल्टी प्रोग्राम रखो। अगर वो कस्टमर रिपीट आ रहा है तो आप उसको कुछ तो और अलग देने की कोशिश करो, बिकॉज यू आर अवेयर कि आपको पता है कि वो कस्टमर क्या चाहता है। जैसे मैं काफी टाइम होम स्टेज प्रेफर करता हूँ, तो मुंबई की एक कंपनी है, जब भी मैं रिपीट उनके पास जाता हूँ रिपीट ट्रैवल के लिए, तो वो इमीडिएटली पूछती है कि सर आपको तो होम स्टे पसंद है, तो ये एरिया में बहुत अच्छा होम स्टे है, तो आपके लिए मैं वो बुक कर देती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है कि उन्होंने मेरा प्रेफरेंस, ठीक है। प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर की वेट मत करे कि वो ये पूछेगा, वो ये करेगा, आपको बताना है कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो
प्रोएक्टिविटी इंडिया में बहुत कम होती, बहुत ही प्रॉब्लम होती। अब चलो बुकिंग कर दिया उसने, अभी आती है एक्सपीरियंस की बात। आपके साथ वो जुड़ गया है, उसने पैसा तो भर दिया है, अब हर चीज में, हर स्टेप में आपको उसको फील करवा देना है कि आपका चॉइस एकदम करेक्ट रहा, आपने एकदम बराबर कंपनी चूज की है सर, आप हमारे पास आए ना तो आप चिंता ही मत कीजिए, आपका टोटल ट्रैवल एक्सपीरियंस फंटास्टिक होने वाला है, डोंट वरी अबाउट द ट्रैवल। तो जैसे वो कस्टमर लैंड होता है एयरपोर्ट पे या रेलवे स्टेशन पे या बस से, वहां से आपका एक्सपीरियंस चालू हो जाता है, उसके पहले ही चालू हो जाता है टू रिमाइंड कि सर ऐसा ऐसा है। आपको टिप देता हूं मैं, एयरपोर्ट के ऊपर, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एयरपोर्ट के ऊपर चाय 100 रुपए में मिलती है, जो मैंने अभी इस टाइम पूना एयरपोर्ट पे 100 रुपए खर्चा करके 5 लोगों को 500 रुपए खर्चा किया चाय के ऊपर। तो आप बता सकते हैं कि सर आप अगर डिप अपना लेके आएंगे, या आप जो रेडी रहता है गिरनार का रेडी टू ड्रिंक टी रहता है जो मैं लेके जाता हूँ, तो वो लेके आइए। वापस आते वक्त हमने बागडोगरा एयरपोर्ट पे इमीडिएटली ये लर्निंग इंप्लीमेंट कर दिया। जैसे हमने क्या किया कि वो गिरनार के जो पैकेट्स थे, हमने हमारे थर्मस फ्लास्क में एकदम गर्म पानी लेके आए, और जब भी हम लोग एयरपोर्ट पहुंचे, सुबह जल्दी निकले थे, तो वहां हमने गिरनार के पैकेट्स यूज करके चाय बना के मस्त पी लिया, तो 500 रुपीज हमारा सेव हो गया। वो पैकेट कुछ 15 रुपए में मिलती। इस तरीके से सजेशंस वाइल फ्लो में होने चाहिए, एक्सप्लिसिट नहीं, फ्लो में होने चाहिए, जिसको मैं न्यूरो मार्केटिंग बोलता हूँ। तो आपको सटनली उसको सब सजेस्ट करना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं। आपको बुकिंग करना है, पुणे से मुंबई जाना है, तो क्या हम लोग आपको हेल्प करें क्या, ये भी आप बताओ। उनका एक्सपीरियंस पूरा घर से घर तक होना चाहिए। तो जैसे वो फर्स्ट टच पॉइंट है, आपको वो ड्राइवर मिल जाता है, तो ड्राइवर, मैंने ऑलरेडी बताया कि ड्राइवर का एक आइडेंटिफिकेशन हो सकता है। आपकी अगर टूर्स एंड ट्रेवल्स कंपनी है ट्रैकबुक इंडिया, अगर ड्राइवर के पास टी शर्ट है ट्रैकबुक इंडिया का और कैप है, तो जब भी वो एयरपोर्ट पे खड़ा रहेगा तो इमीडिएटली आपको ध्यान में आएगा, यार ये मेरी कंपनी का ये कैब ड्राइवर आया हुआ है, और एक बोर्ड लेके खड़ा है, वो नाम है उसके ऊपर, वेलकम महेश सर, ये अगर बोर्ड लेके वो खड़ा है तो एकदम वीआईपी ट्रीटमेंट आपको मिलता है। बहुत कम कंपनियां करती है, ध्यान में रखिए, और इसमें ज्यादा कॉस्ट एडिशन नहीं है। मैं जो भी चीजें बता रहा हूँ ये कोई भी कॉस्ट एडिशन नहीं है। तो आपका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि क्या यार हमारी कंपनी ने अपने को एयरपोर्ट के ऊपर से पिकअप करते हो तो वो इजी हो गया। अभी हम लोग सिक्किम गए थे तो हम लोग ढूंढ रहे थे हमारा ड्राइवर किधर है, और ऑलमोस्ट यू विल नॉट बिलीव हमारा 20 to 25 मिनट्स गया हमारी गाड़ी लोकेट करके उसमें बैठने के लिए। यार 25 मिनट्स वेस्टेज इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये नहीं करना चाहिए। आपको एक्यूरेसी चाहिए, कम्युनिकेशन, तो वहां से इंप्रेशन आपका चेंज होने के लिए चालू हो जाता है ट्रैवल कंपनी। तो आपको अगर चाहिए तो ड्राइवर को थोड़ा ट्रेनिंग दे दो, ड्राइवर को एक चेकशीट दे दो। ये कैसे करेंगे ये मैं बाद में बताऊंगा। ऑब्वियसली ड्राइवर आपका टूर गाइड बनने वाला है, तो हर स्पॉट वो बताने वाला है कहाँ चाय अच्छी मिलती है। सर अभी जाते वक्त आपको देर होने वाली है तो आप यहाँ चाय पीजिए, बाद में तो चाय अच्छी नहीं मिलेगी। यहाँ ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा मिलता है, यहाँ सर लोकल फ्रूट्स बहुत अच्छे मिलते हैं, ये बागान से फ्रेश पिकअप करके लाते हैं, आप टेस्ट तो कीजिए सर। तो ये ड्राइवर का काम है, ये अगर उसने किया आपकी टूर कंपनी का इंप्रेशन बढ़ते जाएगा। तो ड्राइवर का ट्रेनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज मस्ट। और ड्राइवर को भी टूर कंपनी को डेली अपडेट देने चाहिए, क्योंकि ड्राइवर तो गाड़ी में बैठा है, वो गाड़ी चला रहा है, तो अगर सपोज रोड ब्लॉकेज हो गया, कुछ हो गया, तो वो उसको नहीं समझेगा। आपको जैसे पता चलता है वैसे आपको इमीडिएटली उसको इन्फॉर्म करना चाहिए। जैसे नथुला पास में अभी यार ये आज वेदर खराब हो गया है, तो वहां से आपको एक इन्फॉर्मेशन आ गया तो आपको इमीडिएटली पास ऑन करना चाहिए। इस तरीके से टूर कंपनी का भी ड्राइवर के साथ जो कम्युनिकेशन है वो कंटिन्यूअसली बना रहना चाहिए, ध्यान में रखें। क्योंकि ये चीज आप क्यों कर रहे हैं, एक स्मूथ एक्सपीरियंस देने के लिए कर रहे हैं। होटल्स का मैं बाद में बात करने वाला हूँ, रूम्स के लिए व्यू है होटल से, कुछ फूड कैसा है होटल का, क्या है, ये मैं अलग बात करने वाला हूँ। स्मार्ट इटरनरी प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायनामिकली इटरनरी चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अगर कोई रोड ब्लॉकेज हुआ है तो क्या हो जाएगा, उस तरफ आप नहीं जा पाएंगे, तो उस दिन का इटरनरी इमीडिएटली, अगर आप 2 या 3 दिन वहां रुकने वाले हैं और अगर ऐसा कुछ हो गया तो आपको इमीडिएटली इटरनरी को डायनामिकली खिलाना पॉसिबल होना चाहिए। हाँ, होटल्स आप बुकिंग चेंज नहीं कर सकते हो, मुझे पता है, क्योंकि अगर सीजन है तो होटल्स भी बुकिंग छोड़ेंगे नहीं, बट एटलीस्ट कस्टमर का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए और उसको कुछ वैल्यू एडिशन होना चाहिए करके आप अल्टरनेट लोकेशन पे लेके जाओ। डेली अपडेट्स कस्टमर को, अभी मैं क्या करता था, अभी करता हूँ एक्चुअली, कि जो टूर में मैं जाता हूँ तो उस दिन का जो प्रोग्राम रहेगा वो खुद मैं व्हाट्सएप के ऊपर हमारे ग्रुप को भेज देता हूँ। ठीक है, मैं तो टूर ऑपरेटर हूँ नहीं, बट मेरे फॉलोअर्स बहुत है, तो एटलीस्ट 15 से 20 लोग मेरे साथ रहते हैं मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ। तो मैं सबको सुबह इन्फॉर्म कर देता हूँ या एक दिन पहले कि कल का प्रोग्राम क्या रहने वाला है और कल क्या पहन सकते हैं। तो इस तरीके से टिप्स कि कल आप नथुला पास जाने वाले हैं तो हायर अल्टीट्यूड है तो आपको ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना चाहिए, आपको गर्म कपड़े कहाँ मिलने वाले हैं, कब मिलने वाले हैं, ये आपको ड्राइवर बताने वाला है। ये सब एडवांस इन्फॉर्मेशन उनको मिलनी चाहिए, आइदर व्हाट्सएप से या फोन कॉल करेंगे तो भी चलेगा, जो कोई कोऑर्डिनेटर रहेगा उससे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो आपको जो एक्सपीरियंस देना है ना, इतना वैल्यूएबल एक्सपीरियंस देना है, साइट सीइंग का एक्सपीरियंस है, वहाँ टिप्स है, ड्राइवर बोलेगा सर यहाँ है ना, इस तरीके से फोटो निकाला जाए ना, बहुत ही अच्छा आता है। ध्यान में रखिए, कस्टमर ने ऑलरेडी पैसा स्पेंड किया, इतना दूर आया हुआ है और वहां वो खड़ा है वो मॉन्यूमेंट के सामने, अभी उसको पता नहीं कि कौन सा एंगल से सबसे अच्छा फोटो आता है, बट ड्राइवर को पता है, तो रोज जाता है वो, तो हजारों टूरिस्ट को देखता है और उसको पता है कि कौन सा एंगल से अच्छा फोटो आएगा।
जाएगा। तो ड्राइवर ने अगर ये किया काम तो बहुत ही अच्छा हो जाता है। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कई बार बहुत ही कम ड्राइवर से जो मेरे से ज्यादा बख्शिश लेते हैं, टिप लेते हैं, क्योंकि उन्होंने ये सब काम बहुत परफेक्टली किया हुआ है। तो ये कम क्यों है, ज्यादा क्यों नहीं है? क्योंकि हर ड्राइवर को ट्रेनिंग नहीं है कि ये कैसे किया जाए। तो थोड़ा सा ट्रेनिंग की जरूरत है। अब मैं जब कंपनी में था 30 साल में मेरे कई ट्रेनिंग हो गए और ट्रेनिंग का उपयोग मुझे हो गया। तो थोड़ा सा आपको टाइम और पैसा स्पेंड करना पड़ेगा इस चीज ध्यान में रखिए। तो एक्सपीरियंस शुड बी वेरी वेरी गुड। जैसे मैं चेकशीट दिखा रहा हूँ कि होटल का रूम अगर रेडीनेस चेकशीट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? जैसे हम लोग एक एग्जांपल देता हूँ, अभी के लेटेस्ट ट्रिप का देता हूँ क्योंकि वो इमीडिएटली रेलेवेंट है मेरे लिए। जैसे मैं एक होटल में गया और होटल में जाने के बाद मैंने देखा कि हम लोग 3 लोग थे, हमने 3 लोगों के लिए बोला था, एक एडिशनल गेस्ट था और टॉवेल है तो 2 ही दिए थे। तो फिर उसको बोलना पड़ेगा यार तीसरा टॉवेल दे दो, तो उसने दे दिया। फिर उसके बाद में जो टॉयलेट रोल है वो खत्म हो गया था। मैं बोला अरे टॉयलेट रोल खत्म हो गया यार, वो दे दो। अभी ये बहुत बेसिक चीजें है, ये तो उसको देखनी चाहिए। रूम हीटर अभी सिक्किम में बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इतनी ठंड थी कि हमको रूम हीटर चाहिए था। अब रूम हीटर था वो वर्किंग कंडीशन में नहीं था वहाँ। अरे यार ये क्या चीज हुई? डस्टबिन थी, डस्टबिन खुल नहीं रही थी। अलग अलग होटल के एक्सपीरियंस है, मैं मिक्स करके बता रहा हूँ। तो हर होटल को मैंने अच्छी तरह से मेंटरिंग किया, गाइड किया कि भैया आपकी क्या गलतियां होगी और आपको क्या करना चाहिए। इस तरीके का शीट अगर वो बना देंगे और कस्टमर आने से पहले अगर ये पूरा टिक हो जाता है तो ये कोई भी चीज नहीं होगी। बेसिन, वॉश बेसिन यार उसमें पानी जम रहा था, अब ये तो बहुत बुरी चीज है, कस्टमर का इंप्रेशन बहुत खराब होता है। ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो हर चीज ये चेकशीट में कवर होनी चाहिए और वो मेटिकुलसली फॉलो करना चाहिए। हमारी कंपनी में ये हम लोग करते थे। हमारी कंपनी में टीपीएम था। टीपीएम मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है चेकशीट। सेम तरीके से ड्राइवर को भी चेकशीट होनी चाहिए। अब हमको जो गैंगटॉक में जो गाड़ी मिला था उसका विंडो अप डाउन नहीं हो रहा था। ड्राइवर को पूछा, नहीं बोला सर कल ही बंद हो गया था। मुझे पता है, अभी मैं इंजीनियर हूँ, तो ये विंडो कई दिनों से खुला ही नहीं है। अब ये गलत चीज है यार। हम लोग ट्रिप के लिए आ रहे हैं, गाड़ी हायर कर रहे हैं और उसका विंडो ही नहीं खुल रहा है, तो हम लोग मजा कैसे लेंगे? ओके, हेडरेस्ट है, हेडरेस्ट ऊपर नीचे हो ही नहीं रहा था, बहुत तकलीफ हो रहा था बिकॉज वहां तो वाइंडिंग रोड्स है सभी तरफ, किम में, गैंगटॉक में, दार्जिलिंग में। अब हेडरेस्ट ऊपर नहीं हो रहा तो क्या फायदा है? तो इसलिए बहुत छोटी छोटी चीजें है। ग्लास क्लीन नहीं है, मैं व्यूज कैसे लूंगा यार? और मुझे फोटोग्राफी करनी है, मैं तो पूना से हूँ, मुझे ठंड लगती है, तो गाड़ी तो क्लोज्ड है, बंद है, तो मैं फोटो लूंगा तो विंडो ओपन करके तो फोटो नहीं लेने वाला हूँ। तो विंडोज क्लीन चाहिए, बहुत बेसिक चीज है। मैंने कई सारे ड्राइवर्स के वहाँ वीडियोज भी बनाए कि जो उनकी गाड़ी बहुत क्लीन रख रहे थे। इसके वीडियो भी मैं पोस्ट करने वाला हूँ। तो मैंने उसको पूछा यार बहुत अच्छा है यार, आप तो आपकी गाड़ी बहुत क्लीन रख रहे हैं। ही सेड थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। तो वो जब भी कस्टमर साइट सीइंग कर रहा था तो वो गाड़ी के ग्लास एंड गाड़ी पूरी क्लीन कर रहा था। तो अब ये ड्राइवर के ऊपर है कि ये सब एक्सपीरियंस चेंज कैसे करें, इसके लिए चेकशीट है। अब आते हैं रिटेंशन और रिपीट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने ऑलरेडी थोड़ी बात की है उसके ऊपर। कस्टमर एक बार आ जाए ना तो वो आपकी कंपनी का ही नाम हमेशा लेना चाहिए। अगर सिक्किम है, अगर हिमाचल प्रदेश है, अगर राजस्थान है, तो आपकी ऐसी नाम बनना चाहिए कि भैया वो कस्टमर कोई भी दोस्त पूछे तो पहले आपका नाम लेना चाहिए। हो गया, उसका रेफरल ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसको रिटेन तो करना ही है। रिटेन करना है तो क्या, आपकी कंपनी तो 2-3 एरिया में काम करती है, एटलीस्ट 2-3 राज्यों में या 2-3 अलग अलग जोन में काम करती है। तो वहां के ट्रिप्स के लिए आपको यही कस्टमर मिलना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, रिपीट कस्टमर हो जाएगा। तो इसके लिए आपको सब काम करना है। इसके लिए अलग अलग एक्विजिशन स्ट्रेटेजीज है, कैसे एक्वायर किया जाए नए कस्टमर्स को। रेफरल अगर किसी ने दिया, सपोज मैंने रेफरल दिया और एक बंदे ने ट्रिप आपके थ्रू बुक कर दिया, तो मुझे कुछ तो एक इंसेंटिव मिलना चाहिए। अगर आप छोटा सा इंसेंटिव दे दो, कुछ पैसे की जरूरत नहीं, कुछ नहीं है। अगर आप एग्जांपल में दे रहा हूं, ऑफ कोर्स, एक गिफ्ट वाउचर भेज देते हो कि सर आपके कारण एक अच्छा कस्टमर आपको हमने दिया तो धन्यवाद, एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन में एक गिफ्ट वाउचर भेज रहा हूँ। यार बहुत अच्छा है, मेरे लिए वो पैसा मायने नहीं रखता है। वो गिफ्ट की जो साइकिल रहती है ना दिमाग में, एक अच्छा केमिकल रिलीज हो जाता है दिमाग में कि बोलता है यार बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो इसके लिए मैं उद्युक्त हो जाता हूँ कि मैं और एक कस्टमर को आपके पास रेफर करूं। तो एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस चाहिए आपकी बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी। बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ध्यान में रखिए। कभी कभी क्या बोलता है टूर ऑपरेटर, सर ये तो मेरे परव्यू में आता नहीं है। भाई ये बात ठीक नहीं है। अब एक सिक्किम टूर की एग्जाम्पल देता हूँ मैं। एक अच्छा काम वो टूर ऑपरेटर ने किया कि होटल में क्या हो गया था कि हर होटल में मेन्यू सेम था। तो शाम को हम लोग जब खाना खाते थे तो सब लोग पनीर दे रहे थे हमें। तो मैंने टूर ऑपरेटर को बोला यार होटल्स तो रोज पनीर ही सर्व कर रहे, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। लिटरली 10 मिनट के अंदर वो होटल का बंदा मेरे पास आ गया। उसने बोला सर हमको फीडबैक मिला है कि आपको पनीर रोज मिल रहा है, तो आपको हम लोग अलग सब्जी बनाना चाहते हैं आज, तो क्या बनाए हम लोग। अब ये हो गई बात एक बहुत ही बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी। ये टूर ऑपरेटर होटल के ऊपर पूरा कंट्रोल नहीं है, स्टिल उसने कोशिश किया, होटल को पूछा कि भैया तुम कर सकते हो क्या दूसरा। दिस इज बियॉन्ड कॉल ऑफ ड्यूटी। तो ये सब करना आपको बहुत
जरूरी है। अब सीनियर सिटीजन रहेंगे तो उसके लिए एक अलग एक्सपीरियंस जनरेट करना बहुत ही जरूरी होता है। सीनियर सिटीजन ये बहुत बड़ा चंक है इंडिया में जो ट्रैवल करता है, उनके लिए एक स्पेसिफिक केयर लेना बहुत जरूरी है और उनके लिए एक अलग पैकेज बनाना बहुत जरूरी है। इससे आपको बहुत सारे रिपीट कस्टमर्स मिल जाएंगे, ये ध्यान में रखिए। अगेन इसके ऊपर अलग बात करना पड़ेगा, बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। सीनियर सिटीजन इटसेल्फ इज अ बिग सब्जेक्ट कि उनके लिए क्या स्पेशल आप कर सकते। फैमिलीज है, इको टूरिस्ट रहते हैं। मैं सोलो ट्रैवलर्स को स्ट्राइक थ्रू किया है बिकॉज सोलो ट्रैवल्स आपके लिए एक जनरली वो टूर्स एंड ट्रैवल कंपनी प्रेफर ही नहीं करते, वो खुद ही प्लानिंग करते हैं, तो इसके लिए मैंने स्ट्राइक थ्रू किया है। इको टूरिस्ट है, किसी को कल्चरल टूरिज्म पसंद है, कोई लग्जरी टूरिज्म में है, मींस किसी को बहुत 5 स्टार होटल चाहिए, 5 स्टार ट्रीटमेंट चाहिए, तो उसके लिए बहुत अलग तरीके से आपको उसको ट्रीट करना पड़ेगा। ये कस्टमर बहुत वैल्यूएबल है क्योंकि ये एक ही शॉट में 10 बजट कस्टमर का प्रॉफिट आपको दे देंगे, इसके लिए उनका केयर लेना भी उतना ही जरूरी है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे डॉक्टर रहता है ना, अगर 10 मरीज उसके पास आ जाए, सब लोगों को टेम्परेचर है ओके 101, हर एक को सेम दवाई नहीं देगा, वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट दवाई देगा बिकॉज हर व्यक्ति अलग रहती है। वैसे हर कस्टमर की कैटेगरी अलग रहती है, आपको आइडेंटिफाई करना है और ध्यान में रखना है, उसको उस तरीके से ट्रीट करना है, तो आपको उसका इफेक्ट मिलेगा रिटेंशन में और रिपीट में। ठीक है, अब मैंने बाकी का बोला है पर्सनलाइजेशन एंड डेटा और व्हाट्सएप ऑफर्स वगैरह, तो इसके ऊपर हम लोग डिटेल में वापस बात करेंगे डेफिनेटली। अब मैं एक बोनस स्लाइड बना रहा हूँ आपके लिए बिकॉज ऑलरेडी मैंने बहुत सारा कुछ बना दिया है, बट मैंने बोला कि थोड़ा सा मैं बोनस बता देता हूँ और ध्यान में रखिए इससे बहुत कुछ ज्यादा है। जैसे मैंने बोला हर टूर कंपनी हर एरिया अलग है, उसके लिए अलग सोच जरूरी है, तो उसके हिसाब से मैं जरूर आपको गाइड कर सकता हूँ। तो अभी बोनस क्या है, तो अलायंसेस ओके, कॉर्पोरेट टाइप्स, रेफरल प्रोग्राम्स एंड प्रोग्रेस फील, ये 3-4 कंसेप्ट मैंने जस्ट ऐसे तो 10 कंसेप्ट है बट मैं सब एक्सप्लेन एक वीडियो में नहीं कर सकता। जैसे कि मैं करता हूँ, मैं जब यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ और प्रोडक्ट के ऊपर रहता है और मैं अगर रेफर करता हूँ प्रोडक्ट, तो मुझे अमेजोन की तरफ से एफिलिएट कमीशन मिल जाता है। ध्यान में रखिए मेरा जो टोटल अर्निंग है, मंथली अर्निंग है, उसमें से बहुत बड़ा चंक ये प्रोडक्ट रिकमेंडेशन से भी आता है। तो इसका मतलब है आप टूर कंपनी है, आप सिर्फ टूर कंपनियों के फायदा नहीं है, तो आप किसी प्रोडक्ट कंपनी से टाइप कर सकते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स मार्केट कर सकते हैं इनडायरेक्टली, मैं डायरेक्टली नहीं बोल रहा हूँ। अब जैसे हम लोग सिक्किम गए थे तो दार्जिलिंग में हमने चाय लिया, एब्सोल्युटली बकवास चाय मिला हमको, पैसा वेस्ट हो गया मैं बोलूंगा। तो अब ये टूर कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एग्जैक्टली अच्छा चाय कहाँ मिले, और वो जो चाय का दुकान है उसके साथ में उनका अच्छा रिलेशन होना चाहिए, जहां से उनको भी थोड़ा रेवेन्यू जनरेट हो सके और कस्टमर को भी एक्सपीरियंस अच्छा मिल सके। तो टाइप ऐसे होने चाहिए ट्रैवल एजेंसीज और होटल से कि जहां म्यूचुअल बेनिफिट हो, दोनों क्रॉस इंडस्ट्री पार्टनरशिप करनी चाहिए, कोलैबोरेट विद नॉन ट्रैवल ब्रांड्स, ठीक है, रिटेलर्स है ओके, क्रेडिट कार्ड्स है, अगर आप HDFC का क्रेडिट कार्ड यूज करके हमारा टूर बुक करते हैं तो आपको 5% डिस्काउंट मिल जाएगा। क्रेडिट कार्ड कंपनी के साथ टाइप करो, लेकिन क्या हो जाएगा, लॉयल्टी प्रोग्राम रन करो कि अगर आप लॉयल कस्टमर हो दूसरे आपको कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं जो हम लोग रिडीम कर सकते हैं। तो आपको शायद एक डिनर के बाद में आपको आइसक्रीम खिलाया जाएगा या एक पिक पॉइंट के ऊपर आपको मैगी हम लोग खुद ला के देंगे। महाराष्ट्र में एक बहुत फेमस कंपनी, ये बहुत अच्छी तरह से वो करती है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बट ये बहुत अच्छी तरह से वो बोनस छोटे छोटे देते रहते हैं कस्टमर्स को, तो खुश हो जाते हैं कस्टमर्स। कारपोरेट टाइप कर सकते हैं, आप एक कंपनी को ऑफर कर सकते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, हमारी कंपनी के साथ भी कुछ टाइप्स थे कि आपकी कंपनी का एम्प्लॉय अगर हमारे थ्रू रूट करता है तो आपको हम लोग उनको एक फ्री बैग दे देंगे। सब एग्जांपल दे रहा हूँ, इस तरीके से आपको कुछ ऑफर्स दे सकते हैं और पैकेज पसंद होता है लोगों की। मैंने बहुत से छोटे छोटे जो गैंगटॉक में ट्रैवल कंपनीज थे, मैंने उनके ऑफिसेस विजिट किए, डिस्कशन किया। उन्होंने बोला सर हम लोग एयरपोर्ट टू यहाँ पहले ड्रॉप कर देंगे, फिर होटल आप चूज कर लीजिए, फिर हम लोग एक दिन का नाथुला पास का पैकेज इतना रहता है। भैया मैं ये सब टुकड़े टुकड़े कहाँ जमा करूँ, मुझे तो उतना टाइम नहीं है, तो मुझे पैकेज पसंद है, घर से घर तक मुझे पैकेज चाहिए जो कंपनी दे सके और कम से कम प्राइस में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। ऐसे हाई वैल्यू के क्रेट्स आपको क्रिएट करने हैं ओके। और प्रोग्रेस व्हील एक बोलते हैं जिसको टूरिज्म इंडस्ट्री में, प्रोग्रेस व्हील क्या होता है, अनलॉक रिवॉर्ड। अगर आप ये होटल को सेकंड टाइम विजिट करते हो तो आपको स्पा फ्री मिले, तो होटल को सेकंड टाइम विजिट करने में कस्टमर प्रेफर करता है। इस तरीके से अगर वीकेंड्स के आपके ऑफर्स रहेंगे तो बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि वीकेंड में हमेशा लोग 2 या 3 बार रिपीट हो जाते हैं एक होटल में। तो आप बोलेंगे यार हाँ आप हमारे होटल में सेकंड टाइम आ गए तो आपको स्पा फ्री मिलेगा, आप थर्ड टाइम आपके हैं तो आपको एक बोट राइड फ्री मिलेगा हमारी तरफ से। इस तरीके से आपको कुछ ऑफर्स करने हैं, इंसेंटिव प्रोग्राम्स, एफिलिएट प्रोग्राम्स करने हैं कि आपने अगर रेफर किया और आपकी तरफ से इतने कस्टमर्स मुझे मिल गए तो आपको ये वाउचर 500 रुपए का, 1000 रुपए का, 2000 रुपए का मिल जाएगा। इस तरीके से आपको प्रोग्रेस व्हील क्या होता है, रिवील होता है कि अगर मैं ये स्टेप पार करता हूं तो मुझे ये रिवॉर्ड मिलने वाला। गूगल के ऊपर, गूगल पे में या भीम पे में बहुत बार ये प्रोग्रेस व्हील कंसेप्ट रन करते हैं। आप अगर 10 बार पेमेंट करेंगे तो आपको 2 रुपए 5 रुपए मिल जाता है। अभी वो 2 रुपए ज्यादा बड़ी चीज नहीं होती है, बट आप उस अट्रैक्शन से वो ऐप बार बार यूज करते हैं। उस तरीके से आपकी ट्रैवल कंपनी का आइदर वो बार बार रेफर करेगा या दूसरे ट्रिप के लिए आपको यूज करेगा, अगर आपका कुछ उसको रिवार्ड
रिवील होने वाला है। फर्स्ट टाइम ट्रैवल करेंगे कैप मिलेगा, सेकंड टाइम ट्रैवल करेंगे आपको टी शर्ट मिलेगा, थर्ड टाइम ट्रैवल करेंगे आप हमारी कंपनी के तरफ से तो आपको एक सैक मिलने वाला है। सैक का कीमत होता है, अगर ब्रांड भी लिया है अमेरिकन टूरिस्टर तो ऐसा अच्छा ब्रांड लिया जाए, अच्छी क्वालिटी की सैक जो मैं यूज करता हूँ तो 1600 रुपए में आता। अगर आप बल्क बाइंग करते हैं तो उसका प्राइस कम हो जाता है, बट अमेरिकन टूरिस्टर के आप बैग दे रहे हैं तो कस्टमर को एक वैल्यू आएगा, यार क्या ब्रांडेड बैग दिए उन्होंने, और वो यूज करेगा सालों तक, उसके ऊपर आपका नाम कंपनी का डाल फायदा हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से ये पहला वीडियो अपना रहा। तो अगेन मुझे पता है कि इस वीडियो में सब कुछ कवर नहीं कर सकता हूँ, बट नेक्स्ट सीरीज में जो अपने सीरीज होने वाले 5 एपिसोड्स की उसमें हम लोग जरूर मिलेंगे